2025 में भी द मोस्ट सर्च थिंग इज हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ऑल्दो इंटरनेट पे काफी सारी वीडियोस और आर्टिकल्स अपलोड है, बट फिर भी लोगों को क्लैरिटी नहीं है बिकॉज दे टॉक अबाउट ओल्ड आउटडेटेड वेज जो 2025 में या तो एआई ने रिप्लेस कर दिए हैं या तो वो इन डिमांड नहीं है। सो हियर आर द 10 रियल वेज जिससे आप 2025 में पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे एंड इन्हें हम समझने वाले हैं अर्निंग पोटेंशियल वाइज। तो सबसे पहले हम नंबर 10 डिस्कस करेंगे एंड देन धीरे धीरे करते करते जिसमें अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा है वो टॉप पर होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 10 इज इंटर्नशिप्स। सो लेट्स से आप एक स्टूडेंट हो तो आप किसी ब्रांड या फिर कंपनी के साथ इंटर्नशिप कर सकते हो। आज के टाइम पे मार्केट में काफी सारी पेड इंटर्नशिप्स अवेलेबल है। इवन मेरे कनेक्ट में कई सारे ऐसे ब्रांड्स है, कंपनीज है जो कंटिन्यूसली सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट क्रिएशन पर ऐसी पेड इंटर्नशिप्स लाती रहती है। सो आपको क्या करना है, आपको सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव रहना है, लिंक्डइन पे थोड़ा एक्टिव रहना है और ऐसी अपॉर्चुनिटीज को सर्च करते रहना है। आपके सामने काफी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटीज नहीं भी आती है तो आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हो, आप लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू ईमेल या फिर डीएम, राइट। आपको सबसे पहले अपना स्किल सेट रेडी करना है। आपको एक स्किल रेडी करनी है जिसमें आप बहुत अच्छे हो। आप ऑनलाइन कोई भी स्किल सीख सकते हो, लाइक वीडियो एडिटिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, यूजीसी क्रिएशन आप कर सकते हो जिसमें हम आगे बात भी करेंगे। तो ये स्किल्स रेडी करने के बाद सिंपली आपको एक अच्छा सा ईमेल टेम्पलेट रेडी करना है और उस कंपनी को ये दिखाना है कि आप उस स्किल से सामने वाले की कैसे हेल्प कर सकते हो। मतलब आप अपने स्किल सेट से उस कंपनी की कैसे हेल्प कर सकते हो, देन डेफिनेटली आप उनके साथ इंटर्नशिप कर पाओगे। बट वन मोर थिंग, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इंटर्नशिप करूंगा तो मेरा टाइम खराब हो जाएगा, मैं और कहीं टाइम दे सकता हूं। देखो सिंपल सी बात है, आप जीरो से टॉप पे एक स्टेप में नहीं पहुंच सकते। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, एक एक स्टेप करके आपको आगे बढ़ना होगा। जब आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको रियल एक्सपीरियंस मिलता है, आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हो, आपको पता चलता है कि मार्केट कैसे काम कर रहा है, राइट। और जब आपके पास वो बेसिक एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको अपनी जर्नी में वो काफी हेल्प करेगा आगे बढ़ने। नंबर 9, लर्न एआई टूल्स। देखो ये तो सबको पता है कि आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। लोग इसको नेगेटिव नजरिए से देखते हैं कि ये जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, जॉब्स खा जाएगा, बट एआई अपने साथ काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लेके आया है, काफी ज्यादा ऐसे स्किल्स लेके आया है जिन्हें अगर आप सीख लेते हो तो आप उससे बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तो मैं आपको बताता हूं कि एआई टूल्स को आप कैसे सीखोगे और आप एआई टूल्स के थ्रू पैसे कैसे कमाओगे। देखो आपने एआई के बारे में चैट जीपीटी, जेमिनी, डीपसीक इन सब के बारे में तो सुना होगा, बट एआई हर एरिया में आ चुका है, हर एरिया में उसके कुछ ना कुछ एआई टूल्स आ चुके हैं, राइट। सो सबसे पहले आप ये पता करो कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, आप किस नीश में हो। लाइक आप कंटेंट क्रिएशन में हो तो आप कंटेंट क्रिएशन के ऊपर थोड़ा रिसर्च करो, मतलब एआई टूल्स के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो। आपको काफी ज्यादा टूल्स मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि एआई स्क्रिप्ट लिख के दे सकता है, आपको पता चलेगा एआई आपके बिहाफ पे वीडियो क्रिएट कर सकता है, आपको पता चलेगा एआई आपकी वीडियो एडिट करके दे सकता है, एआई आपका एसईओ करके दे सकता है। सो इन एआई टूल्स को सीखना स्टार्ट करो, थोड़ा रिसर्च करो, इनके बारे में सीखो। जब आप इन चीजों को सीख जाते हो उसके बाद एक अच्छा सा पैकेज बना के आप क्रिएटर्स को रीच कर सकते हो एंड उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। और मैंने चैनल पे एक डेडिकेटेड एआई के ऊपर वीडियो भी बनाई है कि कौन से वो एआई टूल्स हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और अगर आप बिजनेस में हो, अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हो, अगर आप स्टडी करते हो तो उस वीडियो को जरूर देखना। उसके अंदर मैंने कुछ ऐसे एआई टूल्स बताए हैं जो आपके वर्क को काफी ज्यादा स्मूथ कर देंगे, ठीक है। सो एआई को सीखना स्टार्ट करो, एआई की सर्विस मार्केट में पिच करना स्टार्ट करो। ऐसा मत सोचो कि एआई आपको रिप्लेस कर देगा। अगर आप एआई सीख लेते हो, अगर आप एआई टूल्स को सीख लेते हो तो आप कभी रिप्लेस नहीं हो पाओगे। नंबर 8, यूजीसी कंटेंट क्रिएशन। यूजीसी का मतलब होता है यूजर जनरेटेड कंटेंट। इसमें आप ब्रांड्स के लिए, कंपनीज के लिए एड्स बना के देते हो, कंटेंट बना के देते हो, आपका फेस इसमें यूज होता है। और सबसे मजे की बात यह है कि यहाँ पे आपको कोई फॉलोवर्स की नीड नहीं होती कि आपके पास ज्यादा फॉलोवर्स होने चाहिए या ज्यादा सोशल मीडिया प्रेजेंस होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास बेसिक स्किल होनी चाहिए, आप कैमरा पे कंफर्टेबल हो, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप कंटेंट क्रिएशन में अच्छे हो, देन आप यूजीसी कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। आज के टाइम पे काफी ज्यादा ऐसी एजेंसीज बन चुकी है जो यूजीसी एड्स बनाती है, जो यूजीसी कंटेंट बनाती है। आप उनको रीच कर सकते हो कि मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर आपके साथ काम कर सकता हूं। बिकॉज आज के टाइम पे काफी ब्रांड्स हैं जो एड्स के लिए यूजीसी कंटेंट क्रिएट करवाते हैं, जो अपने पेज के लिए यूजीसी कंटेंट क्रिएट कराते हैं। तो आप एजेंसीज को रीच करो या फिर आप डायरेक्टली किसी पेज को रीच कर सकते हो जहां पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे यूजीसी की अपॉर्चुनिटी है। एंड अगर आपकी स्किल्स अच्छी है,
आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, अगर आप अच्छी एजेंसी के साथ काम करते हो तो वो आपको पर वीडियो का 1500 से लेके 5000 तक पे कर सकते हैं। नंबर 7, कॉपी राइटिंग। लोगों को ये लगता है कि आज के टाइम एआई कॉपी राइटिंग को कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा, बट मैं आपको एक हार्श ट्रूथ बताता हूं कि आज के टाइम पे भी मार्केट में स्क्रिप्ट राइटर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे, जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, हाई वैल्यू कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो अपने स्क्रिप्ट राइटर को एक स्क्रिप्ट बनाने का, एक पूरी वीडियो के स्क्रिप्ट बनाने का 10,000 से 50,000 रुपए तक चार्ज करते हैं। तो जैसे जैसे कंटेंट बढ़ते जा रहा है, कंटेंट की डिमांड बढ़ती जा रही है, सेम वैसे ही स्क्रिप्ट राइटर्स की भी डिमांड बढ़ती जा रही है। बट आप स्किल्ड होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे स्क्रिप्ट्स लिखी जाती है, कैसे आज के टाइम पे लोगों को रोका जाता है, कैसे हुक क्रिएट किया जाता है, कैसे पूरा वैल्यू वाला पार्ट क्रिएट किया जाता है, कैसे कॉल टू एक्शन देना होता है। सारी चीजें आपको सीखनी है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए। यूट्यूब पे आपको काफी ज्यादा ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे और ये चीज आपको एक्सपीरियंस से मिलेगी। तो आप किसी भी क्रिएटर को रीच कर सकते हो, आप उनके लिए 1-2 वीडियो के स्क्रिप्ट लिख के दे सकते हो, वो बताएंगे आपको कि क्या क्या गलतियां हैं, वो गलतियों से आप सीखोगे और ज्यादा इंप्रूव करोगे, और इंप्रूव करोगे तो आपकी स्किल्स बढ़ती जाएगी और आप और अच्छा, मतलब और ज्यादा चार्ज किया जाएगा फिर आपको। अगर आप एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हो या फिर अगर आपको स्क्रिप्ट राइटर बनना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आ रहा होगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे सकता हूं इफ यू आर अ स्क्रिप्ट राइटर। एंड इसमें आपके पास एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप लिंक्डइन घोस्ट राइटर बन सकते हो, मतलब आप लोगों के लिंक्डइन पेज को मैनेज कर सकते हो। अगर आप एक लिंक्डइन पेज मैनेज करने का 20,000 चार्ज करते हो और अगर आपके पास 5 क्लाइंट्स हो जाते हैं विद इन 2 मंथ 3 मंथ, तो आप 1 लाख पर मंथ आराम से कमाना स्टार्ट कर दोगे थ्रू कॉपी राइटिंग। नंबर 6, वीडियोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी। इनकी मोस्टली नीड होती है ब्रांड्स को और एजेंसीज को और बड़े क्रिएटर्स को भी, राइट? बिकॉज आज के टाइम पे कंटेंट का, मैंने बताया आपको, बूम होते जा रहा है, कंटेंट की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो लोगों को चाहिए कि उनके लिए कोई वीडियोग्राफर हो, सिनेमेटोग्राफर हो, जो उनके लिए आके प्रोडक्शन का काम संभाले, उनके लिए प्रोडक्शन करे। आज के टाइम पे मार्केट में आपको काफी ज्यादा ऐसी प्रोडक्शन एजेंसीज मिल जाएगी जो ये काम करती है, इन्होंने एजेंसी बना दी है चीज की, राइट? तो कैसे आप इसको स्टार्ट कर सकते हो? सिंपली आपके पास एक कैमरा होना चाहिए, आपको कैमरा का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे शूट होता है, कैसे लेंसेज काम करती है, कैसे एंगल सेट किए जाते हैं। अगर ये बेसिक नॉलेज आपके पास है तो आप वीडियोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन थोड़ा जाओ, ऑफलाइन थोड़ी अपॉर्चुनिटीज पे काम करो। आप किसी कैफे का शूट कर सकते हो या फिर आपकी सिटी में कोई अच्छे कंटेंट क्रिएटर है तो उनकी टीम को आप रीच करो, उस क्रिएटर को आप रीच करो, उनको बताओ कि उनके साथ काम करके कैसे आप उनकी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा सकते हो, कैसे आप उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। देन डेफिनेटली वो आपके साथ काम करेंगे, आपको पे करेंगे। अगर आप एक अच्छे वीडियोग्राफर बनते हो तो आप मंथली 50,000 to 1 लाख रुपीस आराम से कमा सकते हो। नंबर 5, पॉडकास्ट एजेंसी। इंडिया में पॉडकास्ट का बूम आते जा रहा है और जब से विजय माल्या वाला पॉडकास्ट आउट हुआ है तब से जिनको पॉडकास्ट का पी भी नहीं पता था वो भी पॉडकास्ट देखना चालू कर चुके हैं। बिजनेस पॉडकास्ट, स्पोर्ट पॉडकास्ट, सेलिब्रिटीज के पॉडकास्ट, राइट? सो आज के टाइम पे आप क्या कर सकते हो? पॉडकास्ट एजेंसी डाल सकते हो। पॉडकास्ट एजेंसी में आप बहुत तरह के सर्विसेज पिच कर सकते हो। लाइक सबसे पहले तो आप लोगों के गेस्ट रीच कर सकते हो, आप उस गेस्ट की प्रॉपर रिसर्च करके उनके क्वेश्चंस रेडी कर सकते हो, या फिर आप उनका पोस्ट प्रोडक्शन संभाल सकते हो। मतलब जब पॉडकास्ट शूट हो जाता है उसके बाद उस पॉडकास्ट को एडिट करना, उसके क्लिप्स कट करना, क्लिप्स को एडिट करना, अलग अलग सोशल मीडिया पे अपलोड करना, उसकी रीच बढ़ाना, उसकी मार्केटिंग करना, अच्छे इंट्रो बनाना, इन सारी चीजों को आप मैनेज कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, अभी ये इतना डिमांड में नहीं आया है बट मैं बेट लगा सकता हूं कि आने वाले समय में आपको इसके काफी ज्यादा प्लेयर्स मिल जाएंगे। सो अगर आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज चाहिए सो एज सुन एज पॉसिबल इस पे काम चालू कर दो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। नंबर 4, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अब जिनको परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब नहीं पता उनको मैं बता देता हूं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब होता है एड्स रन करना, और ये चीज बहुत पहले से चलती हुई आ रही है। मार्केटिंग, एड्स, मतलब जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे, आप देखो उनके टीवी पे कितने एड्स चला करते थे। जब कोई क्रिकेट चल रहा होता था तो 1 ओवर के बाद सीधे एड्स आना चालू हो जाते थे। इवन जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, होल्डिंग्स होते हैं, आप बाहर निकल के देखो, बड़े बड़े होल्डिंग्स आपको दिखेंगे, वो उसमें मार्केटिंग करते हैं। सेम जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, वो भी मार्केटिंग करते हैं थ्रू परफॉर्मेंस मार्केटिंग, मतलब फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स। अगर आप इन स्किल्स को सीख लेते हो तो ट्रस्ट मी,
आप 1 लाख रुपए इजिली अर्न कर लोगे अगर आप 1 या 2 क्लाइंट के लिए काम करते हो तो भी। बिकॉज जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं सबको कस्टमर चाहिए, सबको लीड चाहिए। वो लीड लाने का सबसे अच्छा तरीका होता है एडवर्टाइजमेंट, एड रन करना। सो एड में बहुत सारी चीजें होती हैं, एड्स के बहुत सारे बेसिक्स होते हैं। एड बहुत ब्रॉड टर्म है एडवर्टाइजमेंट, राइट, बट बहुत ईजी है। ट्रस्ट में जब मैंने इस स्किल को सीखा था, जब मैं इस स्किल को सीखने गया था, मैंने 8 से 10 दिन में इस स्किल को सीखना स्टार्ट कर दिया था और धीरे धीरे करके महीने, 2 महीने, 4 महीने में इसको मैंने मास्टर कर लिया था। मास्टर तो ऐसा है कि जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करते जाओगे, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस आप लेते जाओगे, जितने एड्स आप रन करोगे, क्योंकि ऐसा भी होगा कि आप एड रन कर रहे हो, वो ब्लॉक हो जा रहा है, वो डिसेबल हो जा रहा है, अकाउंट डिसेबल हो जा रहा है, फिर आप दूसरा बनाओगे। तो ये एक्सपीरियंस ले लेके ही आप उसमें अच्छा बनोगे और आप अच्छी एड्स रन कर पाओगे। सो अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो सिंपली आप YouTube के थ्रू सीख सकते हो, या फिर बहुत सारे फ्री कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं जिसके थ्रू आप फेसबुक एड रन करना और गूगल एड रन करना सीख सकते हो। नंबर 3, सोशल मीडिया मार्केटिंग। जब से कंटेंट क्रिएशन की डिमांड बढ़ी है तब से जो ऑफलाइन बिजनेसेस हैं वो सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं वो भी अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस ग्रो करना चाहते हैं। सो अगर ऐसे में आप बेसिक सोशल मीडिया स्किल्स को सीख लेते हो, आप ये सीख लेते हो कि कैसे कंटेंट क्रिएट किया जाता है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती है, कैसे एल्गोरिदम को समझें, कैसे ये समझें कि कौन सा कंटेंट वायरल जा सकता है, कौन सा नहीं, कैसे हुक बनाए जाते हैं, कैसे एक अच्छी वायरल रील बनाई जाती है, जो ट्रेंड्स आते हैं उनको कैसे आप अलग अलग नीश में अप्लाई कर सकते हो और कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। ये जब चीजें आप सीख जाते हो उसके बाद आप सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हो ब्रांड्स के, क्रिएटर्स के। इवन मेरा एक फ्रेंड है, वो पूरा ऑफलाइन काम करता है। वो पूरे ऑफलाइन जो लोग हैं, कैफेज हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, बड़े शॉप्स हो गए, उनके सोशल मीडिया को मैनेज करता है, उनके लिए शूट करता है, ट्रेंडिंग रील्स बनाता है, वीडियोस बनाता है, उनको अपलोड करता है। इससे जो ब्रांड्स हैं उनकी सेल्स बढ़ती है, उनकी रीच बढ़ती है, उनके पास ज्यादा कस्टमर्स आते हैं। सो उसको जितने ज्यादा उस ब्रांड को बेनिफिट होगा उतना ज्यादा हमें बेनिफिट होगा एज अ सोशल मीडिया मार्केटर, राइट। सो आप सोशल मीडिया की बेसिक स्किल्स को सीख के, कंटेंट क्रिएशन की बेसिक स्किल्स को सीख के एज अ सोशल मीडिया मार्केटर काम कर सकते हो। आप लोगों के सोशल मीडिया को मैनेज कर सकते हो। नंबर 2, वीडियो एडिटिंग। लोगों को लगता है कि ये बहुत ओवररेटेड स्किल है। ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे वीडियो एडिटर्स हैं, बट ये सिर्फ एक मिथ है। जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े पर्सनल ब्रांड्स हैं, सभी को अच्छे वीडियो एडिटर्स चाहिए होते हैं। आप देख लो हर महीने, हर 2-3 महीने में वो हायरिंग्स करते हैं वीडियो एडिटर्स की, बिकॉज उन्हें वो स्किल्ड वीडियो एडिटर मिल ही नहीं पा रहे। सो आप कैसे अपनी वीडियो एडिटिंग की जर्नी शुरू कर सकते हो, मैं आपको थोड़ी सी स्टेप्स बताता हूं। सबसे पहले तो आप एक सॉफ्टवेयर को मास्टर करो। अगर आपके पास लैपटॉप है तो ठीक है, नहीं है तो ट्राई करो कि आप अच्छे लैपटॉप में इन्वेस्ट कर दो, बिकॉज वो एक मैंडेटरी स्टेप है, राइट। वो एक नेसेसरी चीज है, वो आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे ही आप उस लैपटॉप में इन्वेस्ट करोगे, एक अच्छे सॉफ्टवेयर को मास्टर करो, या तो प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, डाविंची रिजॉल्व, इनमें से किसी एक सॉफ्टवेयर को मास्टर करो। मैं कहूंगा कि प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स सीख लेते हो तो बेस्ट है। इसके बाद शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एडिट करना चालू करो। आप थोड़ा सा रिसर्च करो कि कौन सा एडिटिंग स्टाइल चल रहा है, वैसी एडिटिंग स्टाइल को सेम कॉपी करके देखो कि क्या वैसे एडिट्स आप कर पा रहे हो। वैसे फिर धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस मिलते जाएगा, धीरे धीरे आपका माइंड क्रिएटिव हो पाएगा। बिकॉज एज अ वीडियो एडिटर आपको क्रिएटिविटी आनी चाहिए, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे एडिटर बन पाओगे। इसके बाद जैसे ही आपको बेसिक आ जाता है, थोड़ा बहुत एडिटिंग आ जाता है, उसके बाद एक स्पेसिफिक एरिया में जाओ। या तो डॉक्यूमेंट्री एडिट करो, या तो नॉर्मल वैल्यूएबल वीडियोस एडिट करो, या फिर शॉर्ट फॉर्म ही एडिट करो, या फिर इंट्रो एडिट करो। सब मत करो, बिकॉज मैंने कई एडिटर्स को देखा है वो सब चीजों में घुस जाते हैं। वो इंट्रो भी एडिट कर रहे हैं, वो पॉडकास्ट भी एडिट कर रहे हैं, वो नॉर्मल वीडियो भी एडिट कर रहे हैं, वो व्लॉग भी एडिट कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्रिएटिव ब्लॉग आ जाएगा। अगर आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, अगर आपके पास इतनी क्रिएटिविटी है तो ठीक है, वरना मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक स्पेसिफिक फील्ड को चूज करो। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा डिमांड है डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो एडिटिंग में, और लोगों को चाहिए भी कि वो उनकी मतलब ऐसे एडिटर्स मिल पाए जो डॉक्यूमेंट्रीज को एडिट कर पाए। सो डॉक्यूमेंट्रीज को एडिट करना सीखो, या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया में जाओ एंड उसको मास्टर करो। नाउ नंबर 1, गो ऑल इन कंटेंट क्रिएशन। आप फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो। आपको लगता होगा कि आज के टाइम पे तो यार इतने ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बट मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपके अंदर एक यूएसपी है, अगर आप दिल से कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। आप कभी भी सैचुरेट नहीं हो पाओगे, बिकॉज आपके अंदर से वो क्रिएटिविटी बाहर आती रहेगी। आप टेबल पे बेस्ट वैल्यू डिलीवर कर पाओगे।
बिकॉज आज के टाइम पे मार्केट में जो कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं वो या तो फेम को देख के आ रहे हैं, या तो पैसे को देख के आ रहे हैं, या तो ये देख के आ रहे हैं कि अब इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, बट अगर उनको रिजल्ट नहीं मिले वो क्विट कर देंगे। सो कंपटीशन वैसे ही आपका कम हो जाएगा, बट आप आओ तो, आप एक स्टेप तो लो, आप मैदान में उतरो तो, बट फुल टाइम आना, आ रहे हो तो ऑल इन जाना, राइट। कोई भी स्पेसिफिक मतलब जो भी नीड्स है आपकी, जो भी कैटेगरी है, उसमें अच्छा कंटेंट क्रिएट करो। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है उसको मोनेटाइज करने की। और अगर आप एक पर्सनल ब्रांड आज के टाइम पे बन जाते हो तो आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, खुद के स्टार्टअप्स भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने कंटेंट क्रिएशन की बात इससे पहले काफी वीडियोस में की हुई है कि कैसे कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आप पैसे कमाओगे, कैसे कंटेंट क्रिएशन आपका एक बेस्ट पैसिव इनकम सोर्स बन सकता है। इस पर भी हमने वीडियो बनाई है, उन सबका लिंक भी आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये हैं वो 10 तरीके जिससे आप 2025 में पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हो। That's it for this video and if you are watching this video till this point, so I hope आप इस वीडियो को सिर्फ देखने नहीं आए थे। जो भी मैंने 10 तरीके बताए हैं उनमें से एक इंप्लीमेंट करो, एक सीखो, ऑल इन जाओ एंड डेफिनेटली आप उससे पैसे कमाना स्टार्ट कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग।